प्रदेश में कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही। हमने 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में जो रैली की, उस मैदान को दूसरी पार्टी आज तक भर नहीं पाई। 25 जनवरी को आगरा में की, वो भी बहुत जबरदस्त रैली थी, और अभी 4 तारीख को कन्नौज में की। अब आज भी यहाँ जूनियर हाई स्कूल के मैदान खलीलाबाद में रैली होने जा रही है। आप देखना, ये रैली भी बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पर सफल होगी। इसके बाद में अगली रैली का जो पड़ाव होता है, अगली रैली 25 तारीख को जौनपुर में है, और जौनपुर के बाद 15 मार्च को बाराबंकी और 29 मार्च को लखीमपुर खीरी। अभी ये 3 रैलियां और प्रस्तावित हैं। इसके बाद आगे भी लगातार इसी प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 फरवरी को सांसद जी ने एक प्रोटेस्ट रखा है यूजीसी के समर्थन में। सर, क्या कुछ लग रहा है सरकार वो सारी चीजें मांग पूरी कर पाएगी? देखिए, विपक्ष का काम है संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए मांग करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, रैली करना, ये विपक्ष का काम होता है। और सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि आम जनता के कल्याण के लिए वो संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके आम जनता को लाभ पहुंचाएं। यदि सत्ता ऐसा नहीं करती है तो समय आने पर जब चुनाव होता है तो जनता उस सरकार को हार पकड़ देती है, और जिस पार्टी पर भरोसा करती है, जिस नेता पर भरोसा करती है, उस पार्टी को सत्ता सौंप देती है। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि आगरा की रैली को देखा, मुजफ्फरनगर की रैली को देखा और हरदोई की रैली को देखा, तो वहां सभी रिकॉर्ड टूटे थे, तो क्या यहाँ भी पूरे रिकॉर्ड टूटे? ये इस मैदान के अंदर आपको कहीं भी 1 इंच जगह खाली नहीं मिलेगी। पूरा मैदान खचाखच भर जाएगा, और बाहर सड़कों पे भी जबरदस्त जाम लगेगा। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लहर चल रही है। दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बुद्धिस्ट भाई, किसान भाई, माता बहनें, खिलाड़ी, जितने भी लोग हैं दुखी परेशान, सब एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ रहे हैं, और अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए हजारों की संख्या में आ रहे हैं। तो मात्र एक विकल्प है चंद्रशेखर आजाद जी 2027 को लेकर, क्योंकि हमने देखा और ग्राउंड की रिपोर्ट को भी हमने देखा कि भाई का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। बहुजन समाज का संकल्प है, चंद्रशेखर आजाद ही विकल्प है, और कोई है नहीं बहुजन समाज का नेता जो संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहा हो। तो हमने देखा है कि जहां भी जिनका गढ़, कुछ लोगों का मानना है कि कन्नौज में इनका गढ़ है, हरदोई में इनका गढ़ है, और संत कबीर नगर में इनका गढ़ है। तो जहां भी भाई जाते हैं तो सभी के गढ़ और सभी का किला ध्वस्त कर देते हैं। सभी के गढ़ ध्वस्त हो रहे हैं, और बहुजन समाज के लोग आजाद समाज पार्टी के साथ बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश बहुजन समाज के लोग आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर उत्तर प्रदेश को आजाद समाज पार्टी का गढ़ बना रहे हैं। तो अन्य जो भी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत संसाधन उनके पास है, तो क्या हम आजाद समाज पार्टी भी अपना अच्छा यहाँ पर दिखा पाएगी प्रदर्शन 2027 के इलेक्शनों में? हम लोग 10-10 रुपए करके, 20-20 रुपए करके, 50-50 रुपए करके अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, समर्थकों से चंदा करके अपने कार्यक्रम करा रहे हैं, और हमारे सभी कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ अच्छे हो रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर दूसरी पार्टियों से पीछे नहीं है, और देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, इसमें वोटों का महत्व है, नोटों का नहीं। आज हमारे पास उनके बराबर नोट नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा वोट है। तो जब वोट पड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के पक्ष में, आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे लोग, तो वोटों से हम लोग जीतेंगे और नोट वाले हार जाएंगे। तो तमाम अन्य जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतना पैसा उनको देकर या कुछ अन्य गतिविधियां भी कर उनको लालच देकर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाती है जितनी कि चंद्रशेखर आजाद जी और उनके समर्थक अपनी रैलियों में इतनी भीड़ जुटा पाते हैं। इनका क्या? इसके पीछे 11 साल से एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी का संघर्ष है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों का संघर्ष है। तो जनता ने ये देखा है कि उनकी दुख तकलीफ में अगर कोई खड़ा होता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं, आजाद समाज पार्टी खड़ी होती है, भीम आर्मी खड़ी होती है। इसलिए दूसरी पार्टी के लोग कितना भी पैसा खर्च कर लें चुनाव में, कितना भी पैसा खर्च कर लें अपने कार्यक्रम में, लेकिन उनके कार्यक्रम से ज्यादा अच्छे कार्यक्रम, ज्यादा भीड़ आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम में उमड़ रही है। और इलेक्शन के समय जब वोट पड़ेगा तो हमें पूरा भरोसा है अपने तमाम साथियों पर कि हमारे लोग एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। एक आखिरी सवाल सर कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार बनाएंगे, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूती के साथ खड़ी हो रही है कि जब भी चुनाव होगा 27 के अंदर, तो जो सरकार बनेगी उस सरकार की लगाम हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में होगी। तो जी धन्यवाद। अभी तो ऐसा लग रहा है कि चलती रहेगी, अभी चलती रहेगी, लेकिन हाँ ये
चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने बड़े पैमाने पर ग्रुपिंग है, नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है, कार्यकर्ता उनके नाराज हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात वहां कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। प्रशासन मशीनरी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काम नहीं कर पा रही है, इससे उनके कार्यकर्ताओं में निराशा फैल रही है। तो हमने देखा की ताकत पर बात की और यहाँ पर हमने देखा कि दलित समाज का संतकबीर नगर के अंदर दलित समाज और ओबीसी समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, विशेषकर दलित समाज का। लेकिन आप देखेंगे कि राजनीति के अंदर और ही लोग मलाई खा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो मलाई इसलिए खा रहे हैं कि उनका टीवी और अखबार है मनुवादी मीडिया, वो उसमें झूठी खबरें फैलाते हैं। जैसे उन्होंने नारा लगाया कि मोदी जी आएंगे 15-15 लाख रुपए गरीब परिवारों में बंटवाएंगे, तो गरीब लोग उस लालच में भरोसा करके उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन अब इस नारे को हम लोगों ने जगह जगह इस प्रकार की रैलियां करके, छोटी छोटी मीटिंगें करके, गांव-गांव जाके लोगों को बताया है कि आप लोगों को झूठे वायदे और झूठे नारों में नहीं फंसना है। ये मनुवादी लोग आपके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, आपको स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होना है। और यहाँ वोट से सरकार बनती है, वोट हमारे 100 में से 90% है। यदि हम गरीब कमजोर लोग आपस में मिलजुल कर 40% वोट भी डाल लेंगे तो सरकार हमारी बनेगी। और जब अपनी सरकार हम बनाएंगे तो अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए अच्छी योजनाएं बना के इनके साथ इन्हें शिक्षा भी दिलाएंगे, नौकरी भी दिलाएंगे, चिकित्सा सुविधा भी देंगे, इनको विकास भी देंगे, थाने चौकी से इनको न्याय भी देंगे, कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद। जय भीम। तो साथियों, जैसा कि आप तो आप देख रहे थे तो साथियों आपने देख लिया कि तैयारियां बहुत तो आपने देखा साथियों किस तरीके से आजाद समाज पार्टी को मजबूत